हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो हम लोग करने वाले हैं ना, बड़ा मजेदार चीज करने वाले हैं। और ये खास करके क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि सामने बोर्ड एग्जाम है ना। और दोस्तों एक बात तो आपको पक्का कर है कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव लगभग 50% तो कंप्लीट। इसलिए जरूर देखो भाई, क्योंकि अभी जो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्या बोल, अरे सर क्या इतना स्पीड क्यों बोल रहे भैया, बहुत मजे चीज कर रहे इसलिए खुशी से यार पागल 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 जैसा लग रहा है। क्या करने वाले हैं दोस्तों? तो अभी करने वाले फिजिक्स के जितने सारे फॉर्मूले हैं उन सब को रिवाइज कराने वाले हैं। तो आइए इसका रिवीजन करते हैं मजे से। और दोस्तों एकदम बिंदास, यहां से क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप फटाफट करके आओगे, ये मेरा वादा है। तो चलो भाई शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश से। किससे? प्रकाश। पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रकाश यानी परावर्तन तथा अपवर्तन ठीक है। ये जो चैप्टर है फिजिक्स में पहला चैप्टर है दोस्तों। और एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th वाला में देखोगे तो वो चैप्टर नंबर 10 मिलेगा। तो आओ भैया शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम लोग जो करने वाले हैं, पहला जो करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का फोकस दूरी का सॉरी 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 अरे भैया, तो लो भैया पहले हम लोग शुरू कर रहे आए फोकस दूरी जो होता है भैया, फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। कितना? 2 गुना होता है। चलिए करते चलिए बिंदास। अगर आप दर्पण सूत्र की बात करोगे, किसका? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है भैया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर आपको v चाहिए, जहां f क्या है? फोकस दूरी है, v आपका प्रतिबिंब की दूरी है और u आपका बिंब की दूरी है। अगर आपको निकालना है बिंब की दूरी तो आप क्या करिए, इसके लिए एक फॉर्मूला 1/f/1/u, ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। अगर आप देखोगे, अगर आपको वस्तु की दूरी निकालना है या प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी, तो आप क्या करेंगे? 1/f माइनस 1/u। यहां देखिए हम लोगों का ये और एक फॉर्मूला यहां से बन गया है मेरे भाई। आप देख लीजिए प्रकाश के नियम से, किससे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से कौन आई बराबर क्या होता है? कौन आर। कौन आई बराबर क्या होता है? कौन आर। कहां से होता है भैया? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कहां से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है मेरे भाई लोग। उसके बाद आवर्धन क्षमता किसका? दर्पण का आवर्धन क्षमता जो होता है h डैश अपॉन h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। हाय, अरे क्या बता रहे सर, वही तो आज रिवीजन करा के ही छोड़ेंगे दोस्तों, छोड़ेंगे तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं। तो अब देख ले भैया, अगर दूसरा आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है, दर्पण का भी पढ़ रहे, लेंस नहीं, दर्पण का आवर्धन एक होता है माइनस v अपन u, एक ये भी होता है भाई। अर्थात अगर देखूं तो m इज इक्वल टू हो जाएगा h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे बीम की दूरी। यहां और एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है कि नहीं भैया? अब चलिए लेंस सूत्र देखते हैं। क्या? लेंस सूत्र, ध्यान दीजिए क्या बात कर रहे हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोस्तों ये जो था दर्पण सूत्र था, क्या? दर्पण
और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, लेंस सूत्र। क्या है, लेंस, नहीं तो यहाँ चकमा खा जाएगा बच्चा लोग। लेंस सूत्र है। अब यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर भी हमको चाहिए, क्या भी प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। आहा क्या बात है सर, कितना मजा आ रहा है सर। मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा रे पगला सर। अब देखो भैया, अगर आपको u चाहिए तो u अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/1/v माइनस 1/f। ये और एक फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे बन गया। अगर आप लेंस की, क्या अभी हम लेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए लेंस, यहाँ तक जो था ये दर्पण का था, अब लेंस चले हुए हैं तो लेंस में आवर्धन, लेंस का आवर्धन जो होता है v/u होता है। क्या होता है, v/u। क्या है भैया, ये लेंस का है, क्या, लेंस का आवर्धन। उसके बाद अगर देख लो लेंस का आवर्धन और एक होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, यानी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। उसके बाद मेरे भाई m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच बराबर v/u। पूरा देख लीजिए, नहीं मजा आया तो मोइन सर नहीं पढ़ाएंगे, और कोई बात, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हैं सर, पढ़ेंगे सर, ऐसे कैसे छोड़ देंगे सर। उसके बाद आइए भैया लेंस की क्षमता की बात करेंगे। किसकी, लेंस की क्षमता, P इज इक्वल टू 1/f होगा। कब 1/f होगा, जब फोकस दूरी जो होगा मीटर में होगा। किसमें दोस्तों, फोकस दूरी मीटर में होगा, तब ये फॉर्मूला। उसके बाद देख लो भैया, अगर P बराबर 1/f नहीं 100/f होगा तो याद रखना दोस्तों, ये फोकस दूरी जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। किसमें, सेंटीमीटर में होगा। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से फॉर्मूला है मेरे भाई लोग, ठीक है ना। उसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो जी, अभी देखते चलो जी, अपवर्तनांक की अगर बात करोगे तो n इज इक्वल टू होता है c/v। क्या, c/v, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। n क्या है भैया, n अगर बात करूं तो n अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। हाय हाय, ये अगर आप निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करोगे, किसकी, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पे रुकिए पहले, जहां पे c का वैल्यू हो जाएगा, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग है, और c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दादा भैया लोग ध्यान दीजिए मेरे शेर। बोल शेर क्यों बोलते हैं सर, शेर तो जानवर होता है सर। तो भाई आप लोग को हमने जानवर बोला क्या, नहीं सर, कैसे बोल सकते हैं। तो आ जाओ, ये हो गया ना। अगर आप सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे, क्या, सापेक्ष, यानी n/1 के सापेक्ष, तो यहाँ पे 1 जो है ऊपर हो जाएगा माध्यम 1 का अपवर्त वेग बटे माध्यम 2 का वेग। ये जो है ना भैया, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है भाई, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर ये चीज रह गया ऐसे 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2 और यहाँ नीचे आ जाएगा v1। इस तरह से भी बना सकते हैं। या फिर अगर ये रह गया दोस्तों 1 और 2, तो समझो यहाँ v1 और यहाँ v2 आएगा। अगर यही चीज रह गया दोस्तों ऐसे, n यहाँ आ गया आपका 1, यहाँ आ गया 2, तो ये कह रहा है 2 के सापेक्ष 1, सॉरी 1 के सापेक्ष जो, यानी v2/v1, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया। और ये सब क्या है दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो चलिए इसका पहले एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन ये एक बात कह दे रहे हैं दोस्तों, अच्छा बाद में कहेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए ना भैया, अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। थोड़ा सा और देख लो भाई, sin i बटे
साइन आर इज इक्वल टू होता है स्थिरांक। क्या? स्थिरांक, है ना? क्या होता है भैया? स्थिरांक होता है। इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछने की संभावना बनता है। इसी चीज को अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे इसके जगह आपका लिखा हुआ हो सकता है साइन आई बटे साइन आर। आप आराम से इज इक्वल टू म्यू, आराम से आप कर सकते हैं भैया। यहीं पे और एक चीज रह सकता है दोस्तों, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है, ये भी ध्यान रखने का। यहां से ये भी पूछ सकता है। उसके बाद एक चीज देखिए दोस्तों, आपका रहेगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसको हम लोग, ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला है? तो ये संपर्क लेंस का है। किसका? संपर्क लेंस का फॉर्मूला है दोस्तों। एकदम बिल्कुल घबराना है नहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो एक बात बता दे रहे दोस्तों, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से कोई फॉर्मूला है ही नहीं, वो तो थियोरिटिकल है यहाँ पे, ठीक है ना। थियोरिटिकल आंख के बारे में स्टडी करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। तो आइए उससे आगे वाला चैप्टर में चलते हैं। उसके आगे वाला चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। तो हम लोग विद्युत से करते हैं ना भैया। ले ले भाई, ले ले। तो विद्युत, विद्युत है ना, या इलेक्ट्रिक करंट, जो भी बोलो। तो चलो भाई विद्युत से स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत से, तो विद्युत, विद्युत जो होता है इसमें से धारा, धारा, विद्युत धारा को आई से डिनोटेट करते हैं। किससे? आई से डिनोटेट करते हैं। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बटे टाइम। क्यू बटे टाइम, ध्यान दीजिए, क्यू बटे टाइम, जहां क्यू क्या है? आवेश है, और टी टाइम है, आई आपका क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होगा? आवेश बटे समय। ये भी हो सकता है आवेश बटे समय, अगर हिंदी में लिखोगे तो। उसके बाद अगर आपको इसी फॉर्मूला से टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा? चार्ज Q अपन I, Q अपन I, मतलब आवेश बटे विद्युत धारा। अगर हमको यहीं से चार्ज चाहिए, चार्ज, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर I इंटू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है दोस्तों। आप अगर 12th में जाओगे, साइंस लेके पढ़ोगे, तो ये फॉर्मूला डायमेंशन निकालने में बहुत ज्यादा रोल निभाता है, इसलिए इस चीज को करना एकदम जरूरी है। तो यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा आगे जब चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज के बारे में और मजे से आगे चलते हैं। तो ले ले भैया, अब देख लो इधर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ए आई का एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। तो एक एम्पियर जो होता है आपका, एक एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। 1 कूलम पर सेकेंड होता है। इस चीज को ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा भैया। उसके बाद और अगर देखूं तो एक चीज और याद रखना दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना? 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर आप देखो कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक कूलम आवेश में 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद और आगे देखूं, आगे देखें, ओ जल्दी छोड़, हाँ देख रहे भैया। तो यहाँ पे एक चीज देख लो दोस्तों, एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। यहाँ पे हम लोग जितने सारे
फॉर्मूला है उसका निचोड़ करने वाले हैं मेरे भाई। बिंदास बस आप लोग देखते जाइए, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। आए हो दादा, इतना मस्त मस्त चीज सर बता रहे हैं, हाँ तो क्यों नहीं बताया भाई। अब देखो दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं विभवांतर। वोल्ट इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। तो अगर यहां से भी अगर आप आवेश निकालना चाहोगे तो वर्क अपॉन भी, ये सब फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप यहां से वर्क चाहोगे तो वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू आ जाएगा। एक ये भी फॉर्मूला आ गया ना, आया कि नहीं भैया? हाँ सर, कैसे नहीं। तो अगर हम देखें, 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, ठीक है, 1 जूल पर कूलम। उसके बाद और आगे देखूं, ओ देखिए शोर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो दोस्तों R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अभी पर हाँ रहने दो, ठीक है कोई बात नहीं, ओम का नियम फिर चलेंगे। R इज इक्वल टू क्या था, रो एल अपॉन ए। अगर यहाँ पे A निकालोगे A, तो R वहां चल जाएगा। A मींस एरिया, रो मींस प्रतिरोधकता, L मींस लंबाई और R मींस प्रतिरोध। ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। तो चलो A बराबर क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन R। एक ये भी फॉर्मूला आपको पूछ सकता है। अगर आप देखो तो यहां से और एक फॉर्मूला, अगर L का फॉर्मूला पूछे तो R A अपॉन रो, ये फॉर्मूला एगो बन सकता है। कितना आसानी से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ये सोचिए। अगर आपको रो का फॉर्मूला पूछे तो R A अपॉन L, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ जाता है। फिर जाके आप देखिए V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, ओम के नियम से। कहां से, ओम के नियम से। अगर आप I निकालोगे तो I बराबर हो जाएगा V बटे R, कहां से, ओम के नियम से। ठीक है भैया? हाँ सर। अगर आप यहां से निकालोगे R, तो R बराबर हो जाएगा V बटे I, कहां से, ओम के नियम से। तो एक चीज याद रखना, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्या भाई? ये सब क्यों बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है ना। उसके बाद आओ भाई और देखते हैं, अगर श्रेणी क्रम में संयोजन होगा तो RS सीरीज में, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ये पैरेलल में होगा 1 बटे ऐसे बटे में यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, इस तरह से। ध्यान दे दो भैया। अगर आप देखो कि V इज इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये भी होगा। अगर आप देखो I बराबर टोटल निकालोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से भी हो जाएगा। I3 तक ही लेते हैं, आगे और बहुत सारा कुछ हो जाएगा, है ना, बहुत सारा कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। अब देखो भैया, P बराबर हो जाएगा आपका VI, P बराबर क्या आ जाएगा, VI। P बराबर हो जाएगा I इज इक्वल टू, अगर ले लो QT तो VQ अपॉन T। और फॉर्मूला बनाइए तो आ जाएगा P इज इक्वल टू, अगर I का वैल्यू रख दो, I का वैल्यू अब हम लोग रख देते हैं किधर है, I का वैल्यू रख दो V बटे R, तो V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे P का वैल्यू तो VIR, यानी I स्क्वायर R हो जाएगा। और एक फॉर्मूला, ठीक है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद H बराबर होता है VIT, इसलिए तो मिस्टेक हो रहा था। अगर हम I का वैल्यू रख दूं V बटे R, तो यहां आ जाएगा VT
T अपॉन R। ये सब फॉर्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अपन यहां पे रख लूं I, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू V बराबर है आपका I स्क्वायर R एक एक खत्म, तो I स्क्वायर R T, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यही जूल को अगर आप दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड, इस तरह लिखा हुआ रहेगा मेरे भाई। उसके बाद आता है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये हम लोगों का क्या हो गया, विद्युत धारा से जितने सारे फॉर्मूले थे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों, अब हम लोग करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लेकिन यहां से एक बात बता दे रहे हैं, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव जो है आपके क्लास 10th में थ्योरेटिकल है, यहां से कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई। तो यहां पे चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जाके खत्म करते हैं। चलिए ले लीजिए।